हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस कैंपस। आप सभी का सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता करते आ रहे हैं। आज हम लोग उसका तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे और इंटरेस्टिंग सवाल। आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। मोहनजोदारो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदारो की सभ्यता ईसा से ऑप्शन ए करीब 2500 वर्ष पूर्व की, ऑप्शन बी करीब 3000 वर्ष पूर्व की, ऑप्शन सी करीब 2000 वर्ष पूर्व की, ऑप्शन डी करीब 1500 वर्ष पूर्व की। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करीब 3000 वर्ष पूर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदारो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान ऑप्शन ए घास फूस से बनाए जाते थे, ऑप्शन बी लकड़ी से बनाया जाते थे, ऑप्शन सी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे एंड ऑप्शन डी पत्थर से बनाए जाते थे। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हमारा ऑप्शन ए है गेंडा, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उसे पता चलता है कि वे लोग ऑप्शन ए नगर निर्माण कला में पारंगत थे, ऑप्शन बी ईद मनाने की कला में पारंगत थे, ऑप्शन सी शिकार करने में पारंगत थे, ऑप्शन डी खेती बाड़ी में पारंगत थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर निर्माण कला में पारंगत थे। ए इस हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी घोड़ा। हमने पहले इस प्रश्न में देखा कि वहाँ के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, तो जब परिचित ही नहीं थे तो पालने का सवाल नहीं उठता। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, घोड़ा। घोड़ा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयत सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब धातु और बहुमूल्य पत्थर ये वहाँ के महत्वपूर्ण वस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगपुर। सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पटना। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब हमारा सही है। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा से, ऑप्शन बी कांस्य से, ऑप्शन सी लोहे से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे से। तो अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी जीवन का टीला, ऑप्शन सी संघर्ष का टीला, ऑप्शन डी दुख का टीला। और सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदारो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध लोग ऑप्शन ए वैश्य थे, ऑप्शन बी शैव थे, ऑप्शन सी नास्तिक थे, ऑप्शन डी प्रकृति पूजक थे।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव थे। बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु ऑप्शन ए स्वर्ण का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन बी चांदी का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी तांबे का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन डी लोहे का ज्ञान नहीं था। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो लोग लोहे से अपरिचित थे, तो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से ऑप्शन ए वृक्षों की पूजा करते थे, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा करते थे, ऑप्शन सी बादलों के रूप में इंद्र का पूजा करते थे, ऑप्शन डी पर्वतों की पूजा करते थे। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा करते थे। बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को किस आधार पर 2300 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है? कहने का मतलब ये हुआ कि हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसी समय के बीच की सभ्यता है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा कालीन और पश्चिमी एशियाई प्राचीन सभ्यताओं के मध्य संबंधों के बारे में उपलब्ध प्रमाण, ऑप्शन बी राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि से में मिले नवीनतम अवशेष, ऑप्शन सी मिट्टी के पकाए गए बर्तनों के आकार, प्रकार और अन्य पुरावशों में समरूपता, ऑप्शन डी तिथि निर्धारित की रेडियो कार्बन R14 पद्धति। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, R14 पद्धति। ये कार्बन डेटिंग पद्धति है जिससे हम लोग प्राचीनतम सामानों को ये जान सकते हैं कि वो सामान किस समय या कितने पुराने हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 मतलब 80% स्थल किस क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन ए सिंधु नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में, ऑप्शन बी गुजरात के तटवर्ती प्रदेशों में, ऑप्शन सी सिंधु और गंगा के वृत्त प्रदेशों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु और गंगा के वृहद प्रदेशों में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन ए सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण करना जानते थे, ऑप्शन बी सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे, ऑप्शन सी केवल सूती वस्त्र बनाना जानते थे, ऑप्शन डी दिगंबर रहते थे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित लोग के मनोरंजन का मुख्य साधन, वहाँ के लोगों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए नृत्य और गायन था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी, ऑप्शन बी रथों की दौड़ तथा शिकार था, ऑप्शन सी बैलों की लड़ाई देखना था, ऑप्शन डी द्वैत क्रीड़ा थी। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए नृत्य और गायन तथा था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन ए पत्थर का हल, ऑप्शन बी लोहे का हल, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी लकड़ी का हल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी का हल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक केंद्र किस नदी के तट पर मिला है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी घग्गर। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु। सिंधु हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहनजोदारो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए बड़ा स्नानागृह, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी अन्न भंडार, ऑप्शन डी बंदरगाह। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ा स्नानाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिलाएं की मूर्ति बनी है। ऑप्शन ए चांदी की, ऑप्शन बी कांस्य की, ऑप्शन सी सोने की, ऑप्शन डी पाषाण की। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी कांस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो में पुरातात्विक खनन का कार्य कब किया गया। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कालीबंगा। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गेंडे और जंगली भैंसों से परिचित थे क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में। ऑप्शन ए कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं, ऑप्शन बी इन जंतुओं के कंकाल मिले हैं, ऑप्शन सी इन जंतुओं की कांसे की मूर्तियां मिली है, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए हमें लाइक, शेयर और कमेंट करते रहे। और हाँ, इसका PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।